एक प्याला पवित्र जल घाव पर डाला गया और अगले ही क्षण घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। पवित्र जल को इतना अद्भुत देखकर आदमी ने तुरंत एक प्याला लिया और फिर उसे पी लिया। परिणाम स्वरूप अभी तक कुछ ही सेकंड में शरीर में बदलाव आ गया। फिर उसने तेजी से सफेद बाल उगा लिए और चेहरा 80 साल का बूढ़ा हो गया। अमृता की एक कप पीने के बजाय पीने के बाद वह और अधिक बूढ़ा होता गया। लगभग 30 साल में ही सफेद बालों वाला बूढ़ा हो गया। 10 सेकंड में वह एक कंकाल बन गया। देखता है कि वह दुख के साथ पश्चिमोत्तर की ओर जाने वाला है। वह चाहता है कि महिला उसके साथ हो। तभी पीछे खड़ा आदमी यह दृश्य देखकर तुरंत दौड़ कर आता है। महिला को पकड़कर इस तरह उसकी जान बचाई। अच्छा हुआ कि सुरक्षित व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन टेडन को विश्वास नहीं हुआ और उसने फिर से पानी के तालाब से एक कप भरा। इस समय वह भी वहीं स्थिर हो गया। इसके बाद उसने पवित्र प्याले को जमीन पर रख दिया, इंतजार करते हुए कि कोई भाग्यशाली व्यक्ति आकर पवित्र जल पी ले। सालों बाद जब गुफा समतल भूमि में बदल चुकी थी, तब भी पवित्र जल अपनी जगह पर था। 3 दिनों से रेगिस्तान में प्यासी एक आदमी जैसे ही उठने की कोशिश करता है, अचानक प्याला सफेद रोशनी से चमक उठता है। अगले ही पल वह आदमी राख में परिवर्तित हो जाता है। अपने दोस्त को राख में बदलते देख छोटा काला बिना सोचे समझे सीधे पवित्र प्याले के पास चला जाता है। सोचता है कि प्यास से मरने से बेहतर है कि सीधे एक कप पानी पी ले। जैसे ही उसने सांगरी हत्या को मजबूती से पकड़ा, अजीब बात यह थी कि यह राख में नहीं बदला। असल में छोटा काला दुर्लभ दोस्ती थी। फिर उसने पवित्र जल पी लिया। जैसे ही वह वहीं लेटकर पवित्र जल की ठंडक का आनंद ले रहा था, अगला ही क्षण चमत्कार हो गया। आपू को समझ नहीं आ रहा कि अब वह कहाँ है। तभी शाओहेई को समझ आया कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। आदमी ने डर के मारे देखा कि एलियंस ने पृथ्वी पर खून की फसलें लगाई थी। और बात यह है कि जैसे ही थोड़ी सी ताकत लगाई जाती है, बेलें तुरंत पाउडर बन जाती हैं। यहाँ तक कि भयावह विदेशी रोबोट भी अब अपनी जगह पर जड़ होकर हिल नहीं सकता। दाशन ने सोचा था कि मानव ने विदेशी राक्षसों को हरा दिया है। नहीं पता था कि जब वह सोचना चाहता था, ये चाहता है कि उसे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। हालांकि जब वह अन्य सैनिकों से पूछताछ करने की तैयारी कर रहा था, तब अचानक उसके सामने एक बार फिर एक बाहरी मशीन दिखाई दी। इस दृश्य ने सभी को इतना डरा दिया कि वे गड्ढे में छिप गए। लेकिन इसी समय उसने खुशी से देखा कि कौवा वास्तव में आसानी से उड़ सकता है। इससे यह भी साबित होता है कि मशीन का सुरक्षा कवच खो गया है। इसके बाद उसने ये खोज कप्तान को बताने की जल्दी की। जब कप्तान ने मुड़कर देखा तो उसने भी तुरंत महसूस किया कि मशीन में कुछ समस्या है। इसलिए उसने तुरंत पलटवार करने का आदेश दिया। जैसा कि उम्मीद थी, पहले अजय मशीन अब पूरी तरह से असहाय थी। इसे देखकर सैनिकों ने अपनी फायरिंग की ताकत बढ़ा दी। इस तरह 2 मिनट 30 सेकंड भी नहीं लगे और मशीन सीधे नष्ट हो गई। जब सैनिक आगे बढ़कर जांच करने गए, उन्होंने पाया कि एलियंस की लड़ाई की क्षमता पहले ही खत्म हो चुकी थी और उनका पूरा हाथ पहले ही बेकार हो चुका था। लेकिन एलियंस को हराया इंसानों ने नहीं, बल्कि उन सूक्ष्म जीवों ने किया जो धरती पर करोड़ों सालों से रह रहे हैं। क्योंकि एलियंस अभी धरती पर आए थे और बैक्टीरिया के खिलाफ उनकी कोई इम्यूनिटी नहीं थी। अंततः इसी तरह वे एक साथ नष्ट हो गए। एकाएक जमीन से एक धनुष जैसी वस्तु निकली और घुंघराले बालों वाले ने हर संभव कोशिश करके उसे प्रयोगशाला में लाया। उस समय जिज्ञासु छोटे भाई ने इसे खेलने के लिए उठाना चाहा, लेकिन घुंघराले बालों वाले ने तुरंत उसकी इस मूर्खतापूर्ण हरकत को रोक दिया। क्योंकि यह दिव्य धनुष आम इंसान छू नहीं सकता। यांत्रिक हाथ धनुष को छूते ही स्टील का हो गया। ये साबित करता है कि इसे इस्तेमाल करना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। रात को घुंघराले बालों वाला यह समझने की कोशिश कर रहा था कि इस दिव्य धनुष का उपयोग कैसे किया जा सकता है। घर के अंदर की रोशनी अचानक झिलमिलाने लगी और उसके पास रखी हुई धनुष भी हिलने लगी। जवान माओ ने उत्तेजना के साथ सफेद कपड़ा उठाया। वह सोच रहा था कि उसने धनुष की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। उसके सामने की इस देवीय वस्तु को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और इसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही उसने इसे छुआ, भारी ऊर्जा ने उसे 19 मीटर दूर फेंक दिया। तभी उसे पता चला कि वह सच में इस धनुष को काबू नहीं कर सकता। निराश होकर वह परिवार के गुप्त कक्ष में पुरखों की मदद लेने गया। उसने कहा कि दिव्य धनुष की शक्ति को देखने के लिए वह अपने पूर्वजों से प्राप्त वायरस को पूर्वज के सुपुर्द करने के लिए तैयार है। और फिर उसने अपने दोनों हाथों से 100 साल पुराने वायरस को आगे बढ़ाया। देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने वायरस को उठाया और फिर उसे अपनी छाती में घोंप लिया। बहुत जल्दी वायरस पूरे चौंकी के शरीर में फैल गया और वह जैसे एक भरे हुए गद्दे की तरह हो गया। सूखा हुआ शरीर धीरे धीरे मजबूत होने लगा। जवान माओ अविश्वसनीय तरीके से सामने का दृश्य देख रहा था। चौंकी धीरे धीरे शेनगोंग के सामने आया। एक